हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास 7 इंग्लिश। आज हम लोग 7th क्लास की इंग्लिश बुक है इंग्लिश कार्निवल बाय अशोक कालरा और बुक का फर्स्ट चैप्टर द बॉय जज पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ जो चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। एक हमारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और पेंसिल लेकर के ही हमें पढ़ना है। अगर हम पेंसिल लेकर के साथ में पढ़ेंगे तो हम जितने भी टफ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम मार्क कर सकते हैं और उनका मीनिंग से मतलब अच्छा ही है। सो देखें, जरा पढ़ के देखें। द बॉय जज इट सेज बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले वार्म अप इस कहानी के बारे में बताया गया है। वी सीक हेल्प ऑफ अ फेयर एंड जस्ट पर्सन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। वी सीक हेल्प, हमें मदद की आवश्यकता होती है, ऑफ अ फेयर एंड जस्ट पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि सच्चा हो और ईमानदार हो और जो सबको एक फेयर मतलब सबको एक नजर से देखता हो, एंड जस्ट मतलब जो ईमानदार हो और न्याय जो न्याय को समझता हो, टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो हमें ऐसे ही इंसानों की जरूरत पड़ती है जो सच्चे हो, ईमानदार हो, जिससे हम अपनी समस्याएं उनसे सुलझवा सकें। Who do you get to when you need help solving a problem? Who do you get to, आप किसके पास जाते हो when you need help, जब आपको मदद की जरूरत होती है। किस चीज में मदद की जरूरत होती है? Solving a problem, जब भी आप किसी समस्या का समाधान चाहते हो तो आप किसके पास जाते हो। कहने का मतलब, ये तो हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, पर अब हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ करके थोड़ा सा इसका वाक्य का असली अर्थ क्या है हम उस पर जाएंगे। देखते हैं इस काम को हम कितनी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। वी सीक हेल्प ऑफ अ फेयर एंड जस्ट पर्सन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हम सभी को एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिससे हम अपनी समस्याएं उनके पास लेकर जा सकें। Who do you get to when you need help for solving a problem? आप किसके पास जाते हो जब आपको अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाना होता है। वैसी एक कहानी, इसी बात पर आधारित यह कहानी है। कहानी क्या कहती है? Over 1000 years ago, बहुत समय पहले की बात है, हजारों वर्षों पहले की बात है। इन द रेन ऑफ फेमस कैलिफ हारून अल रशीद। कैलिफ जो अरब के जो राजा होते थे उन्हें हम खलीफा कहते थे, अंग्रेजी में उसे हम कैलिफ, यहां पर लिखा गया है, हम कैलिफ के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत समय पहले की बात है, हजारों वर्षों पहले की बात है। हारून अल रशीद नाम का एक खलीफा था जिसका राज था। उस समय में देयर लिव्ड इन बगदाद अ मर्चेंट नेम्ड अली कोजिया। और उसी समय जब यह राजा राज करता था, उसी समय एक अली कोजिया जो कि एक व्यापारी था, वह बगदाद में रहता था। वन डे, एक दिन, अली कोजिया नीडेड टू ट्रेवल ऑन ए लॉन्ग जर्नी। एक दिन की बात है, अली कोजिया को जरूरत पड़ी कि उसे लगा कि उसे बहुत लंबी यात्रा पर जाना बहुत जरूरी है। उसने क्या किया, देखिए फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं, वह अपना एक बक्सा को खोल करके देख रहा है। बक्सा क्यों खोल कर देख रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। He packed up all his household goods, उसने अपने घर के सारे जरूरतों के सामान को एक जगह पर उसने पैक किया, मतलब उनका झोला बनाया, गट्ठर बनाया, एंड रेंटेड आउट हिज होम, और अपने घर को किराए पर दे दिया। The only thing left was to find a safe place to leave his private treasure. अब एक अकेली क्या चीज बची थी कि उसके पास प्राइवेट ट्रेजर, अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब उसका अपना खुद का जो एक प्राइवेट ट्रेजर, खुद का जो खजाना था, वो किसको सौंप करके जाए, किसको अपनी अमानत बना करके, किसी को दे करके अपनी अमानत बना करके किसी को दे दे। The only thing left was to find a safe place to leave his private treasure, 1000 pieces of gold। और प्राइवेट ट्रेजर क्या था उसका, जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। टेक द की टू माई वेयर हाउस। नहीं, उसके पहले he put the gold into a jar and covered the gold with olives। Olives एक किस्म के पत्ते होते हैं। उसने सारे के सारे सोने के सिक्कों को एक जार में, जैसा आप लोग देख सकते हैं, जार मतलब कोई भी मर्तबान, कोई भी बर्तन जैसा, जार में अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड कवर्ड द गोल्ड विद ओलिव्स, और उसने सारा का जो सारा सोना था उसको पत्तों से ढक दिया। दिस ही टुक टू अ फ्रेंड ऑफ हिज, हुसैन, और यह सब लेकर वो उसे अपने एक दोस्त के पास लेकर गया जिस दोस्त का नाम हुसैन था। हु वाज आल्सो अ मर्चेंट, जो खुद भी एक व्यापारी था। अली टोल्ड हिम टू टेक केयर ऑफ इट टिल ही केम बैक। अली ने उसको कहा कि जब तक मैं वापस लौट कर आता हूं तब तक तुम इसका ख्याल रखना।
हुसैन प्रॉमिस दैट ही वुड, और हुसैन ने कहा कि वह ऐसा ही करेगा जैसा अली ने उसको कहा है। अली कोजिया's जर्नी टुक लॉन्गर देन ही थॉट। अली कोजिया को जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा समय उसको लगा। हुसैन फॉरगॉट ऑल अबाउट द जार इन हिज वेयर हाउस, और उस तरफ मतलब दो तरफ की कहानी है। अली कोजिया जो था उसको अपनी यात्रा में थोड़ा ज्यादा समय लगा उस तरफ, और इस तरफ हुसैन जो था वो अपने जो उसने अपने गोदाम के अंदर में जो उसने अली कोजिया का जो सामान रखा था वह पूरी तरह से भूल गया था। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हुसैन्स वाइफ मेंशन्ड दैट शी हैड नॉट टेस्टेड ओलिव्स फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। हुसैन की बीवी ने कहा, हुसैन की वाइफ ने कहा कि उसने बहुत दिनों से ओलिव्स उसने टेस्ट नहीं किया है, तो वह उसको खाने की इच्छा जताई उसने। यू रिमाइंड मी ऑफ अ जार ऑफ ओलिव्स अली कोजिया लेफ्ट विद मी 7 years ago। यह सुनकर के हुसैन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे उस ओलिव जार की याद दिला दी जो अली कोजिया मेरे पास छोड़ करके 7 साल पहले गया था। श्योरली ही मस्ट बी डेड बाय नाउ। अब तक तो क्या पता शायद मर भी गया होगा। I'll fetch some from the warehouse। So क्या पता वो लौटे ना लौटे, मैं यह सब वेयर हाउस से गोदाम से लेकर के आता हूं। हुसैन ओपन द जार। हुसैन ने जार खोला, लेकिन जैसे उसने जार खोला देखता क्या है, तो ओलिव्स वर ड्राई एंड कवर्ड इन मोल्ड। ओलिव्स जो थे वो सूख गए थे और वो मुड़े तुड़े हुए थे। कवर्ड इन मोल्ड, मोल्ड मतलब मुड़ जाना, किसी चीज का मुड़ जाना। He shook the jar to see if all the olives had gone bad। उसने हिला के देखा, उसे क्या पता कि उसके नीचे में क्या है, उसने हिला करके देखा, तो हिला करके उसने देखना चाहा कि क्या सारा का सारा खराब हो गया है या कुछ ठीक भी है। तो हे सरप्राइज गोल्ड पीसेस टम्बल्ड आउट, अंडरलाइन टम्बल्ड आउट। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि सोने के सिक्के बाहर गिरने मतलब छलकने लग गए। द नेक्स्ट डे हुसैन बरीड द गोल्ड इन हिज गार्डन। अगले ही दिन, यार आपके पास अगर ऐसा खजाना है तो आप क्या करोगे, आप सारा खजाना कहीं छुपाओगे। तो वैसा ही उसके मन में ऐसा नहीं हुआ, उसके मन में चोर आ गया और उसने सारा का सारा खजाना उठाया और अपने बागान में ले जाकर के, बाग में जाकर के गाड़ दिया। Then he filled up the jar with fresh olives and closed it as before। और इसके बाद उसने उस जार को ओलिव से भरा और उसको बंद करके वैसे ही रख दिया। About a month later, 1 महीने बाद, मरा नहीं था अली कोजिया, 1 महीने बाद अली कोजिया came back to Baghdad। अली कोजिया बगदाद वापस लौटा। He went to see Hussein and asked him for the jar of olives। और उसने हुसैन से ओलिव्स के जार के बारे में पूछा। ओलिव्स के जार के बारे में जब उसने फ्रेंड से पूछा, माय डियर फ्रेंड, देखो कैसे पूछा उसने, माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर रिटर्न, यू विल फाइंड योर जार व्हेन यू प्लेस्ड इट। इस बात पर हुसैन का जवाब था, मेरे प्यारे दोस्त, मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस लौट कर आ गए हो, तुम्हें तुम्हारा जार वहीं मिलेगा जहां पर तुमने उसे रखा था। क्या बात है। इस पीछे इसने क्या किया, सोने के सिक्के निकाले और अपने गार्डन में गाड़ दिया और जार को वैसे ओलिव से ढक करके वापस उसी जगह पर रख दिया। अली वेंट इनटू हुसैन्स वेयर हाउस एंड टुक द जार आउट। अली हुसैन के गोदाम के अंदर गया और जार लेकर के बाहर आया। He was greatly surprised to find no gold in the jar। और उसके भी आश्चर्य का पारावार न रहा, जैसे कि मतलब उसके अंदर जब उसने सोने के सिक्के नहीं देखे तो उसको लगा कि उसके साथ आश्चर्य, धोखा हुआ है, क्या हुआ है, तो अब पता चलेगा। माई गुड फ्रेंड, दिस इज अ जार दैट आई प्लेस्ड इन योर वेयर हाउस। मेरे प्यारे दोस्त, ये वही जार है जो मैंने तुम्हारे घर में रखा था, जो मैंने तुम्हारे गोदाम में रखा था। बट आई कांट फाइंड द 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड दैट वर इन इट। लेकिन मैं वो 1000 सोने के सिक्के नहीं ढूंढ सकता। पीसेस, सिक्के भी आप कह सकते हैं, और पीसेस मतलब सोने के टुकड़े, कोई शेप ना होगा, सोने का पीस हो। जो इसके अंदर थे वो कहां गए। फ्रेंड, व्हेन यू ब्रॉट द जार, डिड आई टच इट। तो अब ये हुसैन वापस अली कोजिया से पूछ रहा है कि जब तुम जार लेकर आए थे तो क्या मैंने उसे छुआ था, नहीं छुआ था ना। नाउ यू डिमांड 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। जब मैंने उसे छुआ ही नहीं तो तुम मेरे से 1000 सोने के सिक्के कैसे मांग सकते हो। हाउ कैन यू इंसल्ट मी सो। तुम मेरा ऐसे अपमान कैसे कर सकते हो। इंसल्ट अंडरलाइन कर सकते हैं। इनफ, बहुत हो गया। इनफ मतलब बहुत हो गया। इनफ, आई शैल गो टू द जज। अब मुझे किसी
न्यायाधीश के पास जाना ही चाहिए। ही विल नो हु इज ऑनेस्ट, वही जान सकेगा, वही यह बता सकेगा कि कौन इंसान हम दोनों में से ईमानदार है। एंड द लॉ विल पनिश द अदर, और जो ईमानदार नहीं होगा उसे लॉ, उसे कानून सजा देगा। आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, जाओ, हाँ तुम्हें जहां जाना है जाओ। ऐसे मौके पर जो जिसको लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, चोरी करके साफ बच करके निकल जाएगा, उसने वैसा ही कॉन्फिडेंस हुसैन ने दिखाया। सो आई डोंट माइंड, हाँ ठीक है, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। लेट्स सी इफ द जज इज फुलिश इनफ टू बिलीव योर स्टोरी। देखते हैं कि जज जो होगा वो इतना बेवकूफ होगा कि तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों पर यकीन कर ले। डिड एनीवन सी यू पुट द गोल्ड इन जार। सो अब ये दोनों मिलकर के जज के पास, अगला जो बॉक्स जो है इसमें ये लोग जज के सामने खड़े हैं। जज पूछता है, डिड एनीवन सी यू पुट द गोल्ड इन जार। जज ने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी ने जार के अंदर में सोने के सिक्के रखते हुए देखा। नो। इस पर अली कोजिया जवाब देता है, नहीं। उसके बाद जज अगला सवाल पूछता है, डिड एनीवन टेल यू देयर वाज गोल्ड इन दिस जार, डिड यू ओपन इट। ये सवाल हुसैन के लिए है। उसने हुसैन से पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने बताया था कि इसके अंदर सोना है, क्या तुमने इसे खोला। तो इस पर हुसैन का जवाब नो था, जवाब उसने ना में दिया। अली कोजिया, देयर इज नथिंग टू शो दैट देयर वाज एवर एनी गोल्ड इन योर जार। इसके बाद जज वापस अली कोजिया को कहता है कि तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि तुम्हारे जार के अंदर में सोना था। यह तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। यू आर एन ओल्ड मैन, तुम बूढ़े हो गए हो। यू डोंट रिमेंबर व्हाट यू डिड 7 years ago, तुम्हें याद ही नहीं है कि तुमने 7 साल पहले क्या किया था। अली वॉज एंग्री, अली इस बात पर बहुत नाराज हुआ। एट द जज वर्ड्स, इस बात पर उसने जो जज ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, इस बात पर अली बहुत नाराज हुआ। ही रोट अ लेटर टू द कैलिफ एंड गेव इट टू वन ऑफ द कैलिफ्स हेल्पर्स। उसने खलीफा को एक लेटर लिखा। खलीफा कौन, हारून अल रशीद। हारून अल रशीद को लेटर लिखा और यह लेटर उसने कालिफ के हेल्पर्स यानी उसके किसी मददगार को, उसने मदद करने वाले को उसने यह लेटर दे दिया। द स्टोरी हैड स्प्रेड ऑल थ्रू बगदाद। और तब तक यह कहानी बगदाद में चारों तरफ फैल चुकी थी। सो वर द कैलिफ गॉट द लेटर। सो व्हेन द कैलिफ गॉट द लेटर, तो जब खलीफा को उसका लेटर मिला, ही रेड इट विद इंटरेस्ट, उसने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा। दैट इवनिंग द कैलिफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एंड वेंट थ्रू द टाउन विद हिज ग्रैंड विजियर। सो विजियर अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब और कुछ नहीं, वजीर का स्पेलिंग है बस ये। सो उस शाम को खलीफा ने खुद को डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके अपना भेष बदला और अपने ग्रैंड वजीर, अपने जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उसके साथ बाजार में टहलने के लिए निकला, देखने के लिए कि देखो मेरी जनता क्या कर रही है और इस बात के बारे में जनता की क्या राय है। लेट्स प्ले कोर्ट रूम विद अली कोजिया एंड हुसैन। चलो हम अली कोजिया और हुसैन की तरह एक, उसने देखा क्या, ये कुछ बच्चे हैं जो he came to gateway through which he saw 10 or 12 children playing by the moonlight। अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। उसने क्या देखा, अपने जब वो प्रधानमंत्री के साथ घूम रहा है तो उसने देखा कि कुछ लोग दूर हैं और कुछ छोटे बच्चे जो खलीफा, वजीर और मतलब इन सब को रोल को कोर्ट रूम बनाते हुए और अली कोजिया और हुसैन के केस को आपस में इनैक्ट करके यानी अभिनय का खेल खेल रहे हैं। इस कोर्ट रूम का खेल खेल रहे हैं जिसमें एक तरफ पेशी अली कोजिया की और एक तरफ पेशी हुसैन की हो रही है और ये लोग ये खेल खेल रहे हैं। एज द गेम वेंट ऑन, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, ऑन द कैलिफ लिसन्ड मोर एंड मोर केयरफुली। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, खलीफा इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और ध्यानपूर्वक सुनता रहा। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। द बॉय प्लेइंग जज वॉज आस्किंग गुड क्वेश्चन। जो बच्चा जज बना था वो अच्छे सवाल पूछ रहा था, मतलब ऐसे सवाल जिससे केस आगे बढ़ सके, ऐसे सवाल पूछ रहा था। स्पीक टू दिस बॉय, इस बच्चे से बात करो। टेल हिम टू कम टू द प्लेस टुमारो मॉर्निंग, पैलेस टुमारो मॉर्निंग। उसे कहो कि कल सुबह वह हमारे महल पर आए, हमारे मतलब हवेली जो भी है महल पर आए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी द जज, मैं जज को भी देखना चाहता हूं। अली कोजिया, हुसैन एंड 2 ओलिव मर्चेंट्स। अली कोजिया, हुसैन और वो जो 2 ओलिव के जो व्यापारी हैं। ओलिव एक किस्म का हिंदुस्तान में कम पाया जाता है लेकिन यूरोप में इसे बहुत पाया जाता है। यूरोप में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में
ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अली कोजिया, हुसैन और जो दो ओलिव मर्चेंट्स हैं, व्यापारी, उन सबको बुलाओ। अली कोजिया टू ब्रिंग द जार ऑफ ओलिव्स, और अली कोजिया को बुलाओ कि वो अपना ओलिव वाला जो जिस जार को लेकर के सारी की सारी बात हो रही है, सारा का सारा फसाद की जो जड़ है उस सबको लेकर के आए। द नेक्स्ट डे इन कोर्ट, अगले दिन कोर्ट का दृश्य दिखाते हैं। लास्ट नाइट आई हर्ड यू बॉय जज दीज टू मेन इन अ प्ले, आखिर मतलब कल रात को मैंने तुम लोगों को इन दोनों लोगों का अभिनय, इन दो लोगों के केस का अभिनय करते हुए सुना था। टुडे यू आर गोइंग टू डू इट फॉर रियल, आज तुम यह चीज सचमुच में करने जा रहे हो। कल जो तुमने नाटक किया था, अभिनय किया था, नौटंकी की थी, आज इस चीज को तुम सही में इन दोनों लोगों के साथ करने जा रहे हो। एंड यू जज लिसन टू दिस चाइल्ड, और जज, इस बच्चे को ध्यान से सुनना। लर्न हाउ टू टेल ट्रुथ फ्रॉम अनट्रुथ, और सच और झूठ के बीच में फर्क स्थापित करके, फर्क बना करके दोनों के बारे में बताने समझना शुरू करो, जिसे तुम ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाओगे। राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड गुड पीपल फ्रॉम थीव्स, जिससे तुम अच्छे लोगों और बुरे लोगों में अंतर जान सको, अंतर स्थापित कर सको और एक बेहतर जज बन सको। ब्रिंग मी द जार, जार लेकर के आओ। बच्चे को बिठा दिया गया जज की कुर्सी पर और कहा गया जार लेकर के आओ। बच्चा कहता है जार लेकर आओ, जार लाया जाता है उसके। Although he was afraid of the people around him, the boy spoke clearly. नर्वस था बच्चा, तो उसने देखा कि चारों तरफ के लोग जो थे उससे उसको डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत ही निश्चित आवाज में, बहुत ही फर्म आवाज में, कॉन्फिडेंट आवाज में उसने बोलना शुरू किया। क्या कहता है सबसे पहले? जार लेकर के आओ। हुसैन, इज दिस द जार अली गेव यू? हुसैन, क्या ये वही जार है जो तुम्हें अली ने दिया था? यस, हाँ। अली, इज दिस द जार यू गेव योर फ्रेंड? अली, क्या ये वही जार है जो तुमने हुसैन को दिया था? हाँ। दोनों का जवाब हाँ था। यह वही जार था जो अली ने हुसैन को दिया था और ये वही जार था जो हुसैन ने अली से लिया था। द बॉय टुक आउट सम ओलिव्स एंड गेव सम टू कैलिफ। बच्चे ने उसके अंदर से कुछ पत्ते निकाले और खलीफा को दिए। He gave some of to Ali and Hussein, then he ate one himself. उसने कुछ हुसैन को दिया, कुछ अली को दिया और उसने खुद भी खाया। These are very good olives. Did you eat any of them before today? अरे ये तो बहुत अच्छे olives हैं यार, क्या तुमने आज से पहले ये सब खाया था? ऐसा कुछ खाया है क्या? Not one, बिल्कुल भी नहीं। Merchants, you must try these olives. व्यापारी लोग, आप लोग भी इन ओलिव्स को खाने की कोशिश करो, इनको ट्राई करो, टेस्ट करो, ये बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी गुड, दो 7 years old, ये बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये 7 साल पुराने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। 7 years old, दे कांट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मर्चेंट्स जो थे, जो मर्चेंट्स जिनको बुलाया था खलीफा ने कि देख करने के लिए, क्योंकि जब वो लोग ओलिव पत्ते के बारे में बात कर रहे थे तो 7 साल पुरानी बात, थोड़ा बहुत दिमाग तो खलीफा ने भी लगाया होगा, तो उसने बात को सत्य साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए उसने कुछ ओलिव मर्चेंट्स को भी बुलाया था। 7 साल पुराने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हीं मर्चेंट्स ने उन पत्तों को देखा कि ये 7 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? दे कांट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीज आर दिस ईयर्स ओलिव्स, ये इसी साल के हैं। नॉट नो ओलिव्स इज एनी गुड आफ्टर 3 years, और ओलिव जो होता है वो 3 साल के बाद उसका कोई काम नहीं रहता, वो बेकार हो जाता है। इवन आफ्टर 2 years दे लूज देयर कलर, यहां तक कि यदि वो 2 साल भी पुराने हो जाए तो अपने रंग बदल लेते हैं। येट हुसैन सेज दैट दीज हैव बीन इन द जार फॉर 7 years, लेकिन तब भी हुसैन ये कहता है कि ये जो ओलिव जो लीव्स हैं ये इसके अंदर में 7 साल से हैं। Hussein's face grew red with shame. Hussein's face grew red with shame. हुसैन का चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया। I took the gold. हाँ, मैंने सोना लिया। It's buried in my garden. और यह मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में गाड़ के गड़ा हुआ है। You know how the law punishes thieves. तुम्हें पता है कि कानून चोरों के साथ क्या करता है? अब मैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कानून चोरों के लिए सऊदी अरब में, जहां की ये कहानी है, वहां पर कानून ये है कि जो चोर करता है, जो चोरी करता है, उसकी ये कलाई यहां से, ठीक यहां से, ये हाथ की और इस हाथ की काट दी जाती है। फटाक से एक ही बार में काट दी जाती है। वही हारून अल रशीद यही बात बताता है कि तुम्हें पता है ना कि कानून में क्या सजा है चोरी की? ओ खलीफा, ओ कैलिफ, डोंट कट ऑफ हिज हैंड्स। जैसे कहते हैं हे महाराज इसको माफ कर दीजिए, वैसे ही हे जो भी है
ओ खलीफा डोंट कट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ मत काटो, ही वाज वंस अ गुड फ्रेंड टू मी, लेट हिम गो विद अ बीटिंग। बस उसके कुछ थोड़ी सजा देकर, मारपीट करके, थोड़ा पीटिंग करके, बीटिंग दे करके छोड़ देने का, छोड़ दो सर। अ बीटिंग वुड बी एनफ, एक मतलब ठीक है, चलो मार लगाना इसके लिए काफी रहेगा। द कैलिफ अग्रीड टू द डिसीजन, और यह सुनकर के खलीफा ने उसके डिसीजन पर अग्री मतलब सहमति जताई, उसके फैसले पर सहमति जताई। सो हुसैन केप्ट हिज हैंड बट लॉस्ट हिज गुड नेम, लेकिन इसके बाद हुसैन ने, हाथ तो बच गया लेकिन उसने जो भी नाम कमाया था वो नाम उसने एक गलत काम करके गंवा दिया। एक बार, इसी को कहते हैं लालच बुरी बला है। आप सालों मेहनत करते हैं लेकिन एक क्षण, एक मिनट की जो कुछ लोग चूक कर डालते हैं उसके कारण सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। हुसैन व्यापारी था, व्यापार भरोसे पर चलता है। कोई भी इंसान किसी व्यापारी के पास क्यों जाता है, या कोई भी व्यापारी के पास बार बार ज्यादा बिजनेस क्यों आता है? क्योंकि वह व्यापारी ईमानदार है, या फिर उसके लोगों को लगता है वो अपनी ईमानदारी अपने लोगों के बीच में स्थापित कर पाता है। लेकिन एक गलत काम करे तो उसके बाद उसका व्यापार वहीं का वहीं उसकी इमेज के साथ ही खत्म हो जाता है। सो हुसैन केप्ट हिज हैंड, यहीं पर कहा गया है हुसैन केप्ट हिज हैंड, हुसैन ने अपना हाथ तो बचा लिया लेकिन एक दोस्त गंवा दिया, और सॉरी अपना अच्छा नाम जो उसने कमाया था सब गंवा दिया। अली लॉस्ट हिज फ्रेंड बट गॉट बैक हिज गोल्ड, अली ने अपना दोस्त तो खोया लेकिन अपनी जो उसने बहुत समय की जो सेविंग थी वो उसने बचा लिया और अपना सोना उसने वापस पाया। आफ्टर ऑल 20 jars of gold can't bury a good judge, 20 jars of gold can't bury a good judge। So लेकिन ये साबित उसने कर ही दिया कि चाहे एक गुड जज जो है, एक ईमानदार, एक बढ़िया, एक अच्छी समझ रखने वाला जज जो है वो 20 जार से भी ज्यादा कीमती है। द कैलिफ पेड फॉर द बॉयज एजुकेशन इन लॉ, और यह समझ करके यह जब उसने खलीफा ने जब चेक कर लिया कि वह बच्चा वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसने उस बच्चे को आगे कानून की पढ़ाई करने के लिए जो उसकी पढ़ाई का जो खर्चा होता उस खर्चे को अपना बनाने का उसने वादा किया, और बल्कि उसने पे ही कर दिया। सो इसके अंदर कुछ टफ वर्ड्स हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। रेन, टाइम एंड पावर, जब तक कोई राजा राज करता है तब से उस चीज को रेन ऑफ उस राजा के रेन के नाम से जाना जाता है। जैसे जब आप देखते हो कि अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू सम डेट, सो हम कह सकते हैं कि अकबर का रेन तब से लेकर 1556 से लेकर के 1600 समथिंग तक था। कैलिफ, मैंने आपको बताया कैलिफ मतलब खलीफा, रूलर इन एन इस्लामिक स्टेट। वेयरहाउस, गोदाम, मेंशन, स्पोक अबाउट, किसी के बारे में चर्चा करना, मेंशन। सो मोल्ड मतलब मोड़ना, अ सॉफ्ट ग्रीन और ग्रे ग्रोथ इन विच डेवलप्स एन ओल्ड फूड। ओके, मोल्ड इज अ काइंड ऑफ अ फूड। ग्रैंड विजियर, चीफ एडवाइजर, चीफ जिसको आप प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। इन अ प्ले, वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान। अब इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। अली कोजिया लिव्ड इन, ये सब आप लोग कर सकते हैं, हमने स्टोरी पढ़ ली है। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट डिड अली डू बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑन हिज जर्नी। सो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, जैसे आगे ग्रामर इसका ऑपरेशन देखें कैसे हो सकता है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो ये 4 टाइप के सेंटेंस के बारे में बताया गया, आप ये पढ़ लीजिए। कोई समझ में अगर आपको दिक्कत होती है आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सो थोड़ा दिमाग लगाइए। A paragraph becomes more interesting if all kinds of sentences are used in it. Rewrite the information in the paragraph below. So all these are exercises. अगर आप लोग ये exercise करते हैं तो आप लोगों की writing skills भी बेहतर होगी। Vocabulary, see, I always tell about vocabulary. I always speak about vocabulary. So I always tell people about how important vocabulary is. कितनी important होती है vocabulary हमारे लिए। अगर आप vocabulary पर ध्यान देंगे daily 5 to 10, so ये काम बहुत आसान हो जाएगा। So any trouble, ask me any questions. You can always comment and you can always ask your questions. So anytime. So
with this I conclude this class. This was the first class. This is the book अशोक कालरा. यही बुक हम लोग इस पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं सबके लिए हम लोग यही बुक रेफर करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. पूरा जरूर करिए इस कोर्स को. अपने वोकैबुलरी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ग्रामर पर ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए. 7th, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 7th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है, वेरी गुड. नहीं देखा है तो देखिए, उसके अंदर मैंने क्लास का इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया है. और अगली क्लास तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.